नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। गरीबों को अगस्त तक मुफ्त राशन के साथ भत्ता भी मिलेगा, योगी आदित्यनाथ। कोविड संकट से जूझ रहे गरीबों को उत्तर प्रदेश सरकार अगस्त तक मुफ्त अनाज के साथ ही भत्ता भी देगी। भत्ते की राशि अगले माह गरीबों को मिल जाएगी। मंगलवार को मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही हैं। इससे पहले सीएम ने मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मिर्जापुर में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके बाद जुलाई और अगस्त माह में प्रदेश सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त राशन और भत्ता भी दिया जाएगा। इसके तहत रेहड़ी, पटरी वाले, नाई, मोची, लोहार समेत अन्य गरीबों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीनेशन, जांच और अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियां। अमेठी जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जिले के 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए इच्छुक आधिकारिक वेबसाइट amethi.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए 29 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। टीचिंग पद के तहत गणित और कंप्यूटर सहित कई विषयों के शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा। आवेदन पत्र में गलती या फिर कमी पाए जाने पर उसे रद्द भी किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना के बीच यूपी की जेलों से रिहा किए गए 10,000 से ज्यादा कैदी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। मंगलवार को जेल विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि कोरोना की पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी बंदियों को बचाने के लिए जेलों में भीड़ कम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा सिद्ध दोष बंदियों तथा जनपद न्यायाधीश स्तर से विचाराधीन बंदियों की रिहाई लगातार की जा रही है। आगे भी इस तरह बंदियों की सुरक्षा की दृष्टि से रिहाई जारी रहेगी। 71 जेलों में अब तक 10,123 कैदियों की हो चुकी है रिहाई। मार्च 2020 से 25 मई 2021 तक उत्तर प्रदेश के 71 जेलों में बंद 10,123 कैदियों की रिहाई की जा चुकी है। यूपी डीएलएड के लाखों प्रशिक्षुओं को पहले सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार, जाने डिटेल। यूपी डीएलएड के लाखों प्रशिक्षुओं का रिजल्ट का इंतजार है। अगस्त 2019 में हुए प्रवेश के बाद अभी तक पहले सेमेस्टर के नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं। बता दें कि कोरोना की पहली लहर में परीक्षा नहीं होने के कारण इन प्रशिक्षुओं को दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट करने का निर्णय शासन की ओर से लिया गया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 अगस्त 2019 के प्रवेश के बाद करीब 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं के पहले सेमेस्टर का परिणाम अभी नहीं घोषित किया गया है। लाइव हिंदुस्तान.com में प्रकाशित खबर के अनुसार नियामक पदाधिकारियों के कार्यालय की ओर से इनके दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा ली गई है और 28 जनवरी 2021 को नतीजे घोषित किए गए थे। डीएलएड 2019 बैच दूसरे सेमेस्टर में रजिस्टर्ड 1,72,738 में से 1,69,812 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 71,668 प्रशिक्षु फेल हो गए थे और 40,000 से अधिक ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था। इनके नतीजे अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। यूपी के इन जिलों में आज रात से दिखेगा यास का असर, तेज बारिश और तूफान की संभावना। चक्रवाती तूफान यास के आज रात तक पूर्वांचल में असर दिखने की संभावना है। देर रात तेज हवाएं चलेंगी, भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 28 मई तक इसका प्रभाव बना रहेगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने आमजन को सतर्कता बरतने के साथ ही घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। वाराणसी के अलावा बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर जिलों में भी अलर्ट किया गया है। 50,000 से अधिक पदों पर सरकारी होने का मौका, समूह ग के पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। चयन आयोग वर्ष 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आयोग के पास 40,000 के करीब खाली पदों पर भर्ती प्रस्ताव पहुंच गए हैं। कुछ और विभागों में 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव दोबारा मंगवाए गए हैं। आयोग इन्हीं पदों पर भर्ती करेगा। पीईटी के लिए उम्मीदवार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पीईटी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 जून 2021 है। फॉर्म भरने के बाद भी अभ्यर्थी अगर कोई सुधार करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में 28 जून तक सुधार कर सकते हैं। फॉर्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर सुधार नहीं होगा। हालांकि अभी परीक्षा की कोई तारीख आयोग द्वारा घोषित नहीं की गई है। 50 लाख छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कब हो सकती है आधिकारिक घोषणा।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जल्द कोई आधिकारिक घोषणा करने जा रहा है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे लगभग 50 लाख छात्रों को अपने एग्जाम डेट के संबंध में किसी जानकारी का इंतजार है। छात्रों को 24 मई को किसी घोषणा का इंतजार था, मगर अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। संभव है कि अगले सप्ताह 1 जून को कोई आधिकारिक घोषणा की जाए। बोर्ड ने प्रदेश के स्कूलों से 24 मई तक छात्रों के 9वीं की फाइनल मार्क्स अपडेट करने को कहा था। ऐसा माना जा रहा है बोर्ड 10वीं के सभी छात्रों को 9वीं के मार्क्स के आधार पर प्रमोट करने की तैयारी कर रहा है। छात्रों के मार्क्स का एवोल्यूशन सोमवार से शुरू हो चुका है। मार्क्स का एवोल्यूशन होने के बाद बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर सकता है। 12वीं की परीक्षा की बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों ने अपना पक्ष रखा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों को 1 मई तक अपना विचार साझा करने का मौका दिया था। राज्य शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद 1 मई को ही 12वीं की परीक्षा के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड परीक्षाएं कराने के पक्ष में है और एग्जाम जुलाई में आयोजित किए जा सकते हैं। यूपी में 30 दिन में करीब 90% घटा कोरोना संक्रमण, रिकवरी रेट भी 94% के पार। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में बहुत हद तक सफलता मिल रही है। लॉकडाउन की जगह लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की आक्रामक रणनीति का नतीजा सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीन पर भी दिखने लगा है। आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में संक्रमण के मामले घटकर 3723 रहे। 24 अप्रैल को यह संख्या 38,055 के रिकॉर्ड स्तर पर थी। मसलन 30 दिन में यह करीब 90% घटी है। यूपी में कहर बरपा रहा है ब्लैक फंगस, प्रदेश में आंकड़ा 700 के पार। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। यूपी में इसका आंकड़ा 700 के पार चला गया है और अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में ही इसके 225 से अधिक मामले हैं। अखिलेश यादव बोले, किसानों के अपमान से देश का हर नागरिक आक्रोशित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि बीजेपी सरकार के अहंकार के कारण किसानों के अपमान से देश का हर नागरिक आक्रोशित है। अखिलेश ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मना रहे किसानों का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में कहा, बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर घर काला दिवस मना रहा है, आज वो देश का हलधर। किसान एकता मोर्चा हैशटैग से किए गए इस ट्वीट में अखिलेश ने कहा, बीजेपी सरकार के अहंकार के कारण आज देश में किसानों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है उससे देश का हर नागरिक आक्रोशित है। हमारे हर निवाले पर किसानों का कर्ज है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।